इंडिया में लोगों को ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो क्यों होती है? Food is not being digested properly because of messed up gut health, and too much of sugar or carbs in a meal. Because 1 gram of carbs hold around 4 ml of water in your body. सोडियम ज़्यादा होता है जो हम जंक खाते हैं, तो सोडियम अगेन डज द वाटर रिटेंशन विच लीड्स टू ब्लोटिंग. सो दीज आर द मेजर रीजंस. तो ब्लोटिंग खत्म कैसे करें? हाउ डू यू मैनेज इट? मिनिमाइज द हाई सोडियम हाई शुगर फूड. और यू विल नो, एंड वन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट परमानेंट ब्लोटिंग. तुमने आज रात को बर्गर या पिज्जा खाया है या अल्कोहल भी पिया विद अ लॉट ऑफ फिजी ड्रिंक्स, तो दूसरे दिन ब्लोटिंग होगा. तो शाम तक वो चला भी जाएगा अगर तुमने कंटिन्यू नहीं किया वो पैटर्न को. तुम्हें परपेचुअल ये सिम्टम्स कब आएंगे? जब तुम वही आदतें रोज की रोज कर रहे हो. गॉट इट. बट रोज की रोज करने नहीं भी करो, और ब्लोटिंग अगर रोज की रोज नहीं भी हो, तो एक चीज परमानेंट है, दैट इज एसिडिटी इन इंडियन. हाँ, तो बहुत ज्यादा एसिडिक फील होता है. हाउ डू यू सॉल्व दैट? दैट इज बिकॉज ऑफ आवर मेस्ड अप गट हेल्थ. या तो मेस्ड अप गट हेल्थ कैसे सही कर सकते हैं? You have to stop doing things which are messing your gut up, and you have to start nurturing your gut by literally 2 things. क्या? Prebiotics, probiotics. क्या होते हैं? एक्सप्लेन करो थोड़ा. हम सबको अभी तो इंटरनेट पे बहुत लोग गट हेल्थ कोचेस भी बन के बैठे हुए हैं, which is again मुझे ऐसा लगता है कि there is no need, it's a sort of a scam. But what is your body is like a sandwich in between 2 layers of bacteria. अभी तुम्हारे स्किन पे हर जगह पे बैक्टीरिया क्रॉल कर रहे हैं, और ये मैं इनसाइड आउट कर दूंगा मेरी बॉडी को. तो माउथ से लेके एनस तक ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, इट्स लाइक अ सैंडविच. ये हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है. वी आर लाइक इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट? तो बट मेजोरिटी 80% से ज्यादा चंक इज इन योर इंटेस्टाइन. ठीक है. अभी वहां पे एक गुड बैलेंस होना जरूरी है ऑफ गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया. गुड हैज टू बी अराउंड 80-85 एंड बैड हैज टू बी 10-15, बिकॉज इन दोनों को हमारे जो खाना जा रहा है उनको पचाने के लिए दोनों जरूरी है, राइट? अभी तुम वो वाला ही खाना खा रहे हो जो तुम्हारे बुरे बैक्टीरिया को फीड कर रहे हैं, एंड तुम वो वाला खाना नहीं खा रहे हो जो अच्छे वाले बैक्टीरिया को चाहिए, बिकॉज दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे नीड फूड एज वेल. वो नहीं जा रहा है तो प्रॉब्लम होगा, एंड गट फ्लोरा इम्बैलेंस होगा. तो तुम्हारे बुरे वाले बैक्टीरिया बढ़ चुके हैं, अच्छे वाले हो चुके हैं कम. एंड इफ यू विल कम टू द आंसर ना, तो वही बात जो हम अभी कर रहे थे. प्रोसेस शुगर, trans fats, a lot of stress, smoking, alcohol, irregular sleep fuels the bad bacteria. Good bacteria, fiber rich food. तो यहाँ पे एक आता है बेनिफिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. तो हम बोलते हैं ना मल्टीग्रेन हमें खाना चाहिए, या मिलेट्स खाने चाहिए, या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाने चाहिए, बिकॉज दे आर रिच इन फाइबर, एंड फाइबर इज द फूड फॉर योर गुड बैक्टीरिया. रही बात प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, अगेन प्रोबायोटिक्स इज नथिंग बट द फूड रिच इन गुड बैक्टीरिया. ओके. तो अगर तुम्हारा गट हेल्थ इम्बैलेंस हो चुका है बिकॉज यू हैव बीन ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड सिंस ईयर्स, एंड तुमने अच्छा वाला नहीं, तो अभी हमें लॉजिकली बैलेंस करना है, तो अच्छे वाले बैक्टीरिया बाहर से ज़्यादा खाना पड़ेगा. तो वो लाने के लिए वी नीड टू ईट प्रोबायोटिक्स. सिंपल इज कर्ड एंड बटर मिल्क, जो हमारे हर किसी के घर में है, बट नॉट एवरीवन कंज्यूम्स इट रेगुलरली. विंटर आता है तो बोलते हैं कि नहीं खाएंगे बिकॉज सर्दी हो जाएगा. इनका जो खाना है दैट्स प्रीबायोटिक्स, विच इज योर फाइबर रिच फूड आइटम. वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एडिंग मोर गुड बैक्टीरिया टू योर डाइट, एंड उनको खाना देके तुम उनको फ्यूल भी कर रहे हो, उनकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, तो वापस से तुम बैलेंस स्टोर करोगे. ये हो गया एक कंपोनेंट. ठीक है. बट गट हेल्थ ऑल्सो इज डिपेंडेंट ऑन योर मेंटल हेल्थ. गट हेल्थ इज ऑल्सो स्मोकिंग एंड अल्कोहल. तो यू कांट बी लाइक कि मैंने एक ग्लास छाछ पी लिया और मैंने 4 ककड़ी के टुकड़े खा लिए तो मेरा सेट हो जाएगा. बिकॉज इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू क्या, कितना, कैसे, कितने फ्रीक्वेंटली. दिस इज नॉट लाइक पोलियो का टीका एक बार लिया और वापस से नहीं आने वाला. दिस इज योर लाइफ स्टाइल. यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर यू टू सी द चेंज. नेगेटिव में भी तुम एक बार सुट्टा मारोगे, तुम्हारा नहीं गट हेल्थ खराब होने वाला है. तुम जो भी आदतें कर रहे थे, तुम सालों साल किए थे, तब जाके तुम्हारा गट हेल्थ खराब हुआ था. तो इफ यू वांट टू चेंज इट, यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स. बहुत लोग बोलते हैं कि पानी जो पीते हैं साथ खाने के साथ में, इसकी वजह से एसिडिटी होती है, इसकी वजह से खराब होता है, ब्लोटिंग होती है. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इज जस्ट अ पाइपलाइन. ओके, माउथ से शुरू होता है, एनस तक, इट्स अ पाइप. तुम जो भी यहाँ से डाल रहे हो, it is going to go through the same route. Food pipe, तुम्हारा stomach, then small intestine, large intestine, and then susu potty and pasina. These are the 3 ways we excrete, right? तो जब तुम पानी पी रहे हो
तो लॉजिक ये जो बोलते हैं कि एसिडिटियाँ वगैरह हो गए हैं डाइजेस्ट, वो बोलते हैं कि हमारे टमी में जो स्टमक एसिड्स हैं या फायर, डाइजेस्टिव फायर है, देयर इज नथिंग कॉल्ड डाइजेस्टिव, हमारी बॉडी में नहीं है। कोई भी साइंटिफिक एविडेंस दिखा दो मुझे लोकेशन वाला कि यहाँ पे हमारा देयर इज नन, देयर इज नो डाइजेस्टिव फायर, ठीक है। हमारी बॉडी में जब खाना जाता है तो कुछ एंजाइम्स और कुछ एसिड निकलता है, राइट, एंड उनका ऐसा कहना है कि जब हम पानी पीते हैं खाने के साथ तो वो एसिड डाइल्यूट हो जाता है। It's silly. HCl is so strong. 1. 2, you are just not taking water through water. There are so many food का component होता है water. तो if anything, water is going to make the food mix well with the enzymes and get better digested. If anything, it's not doing anything. तो अलग अलग लोगों का अलग अलग indisposition होता है। आपको खाने से पहले पानी पसंद है, मुझे खाने के साथ पसंद है, किसी को खाने के बाद पसंद है। इट्स एब्सोल्युटली ओके, यू ड्रिंक वाटर फर्स्ट। और कोई भी कैसे भी पीता है पानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, देयर वाज अनदर थिंग कि तुम्हें खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए। यू नो दिस? क्या खड़े खड़े पानी पियोगे तो तुम्हारे घुटनों में जाके वो डिपॉजिट होगा और तुम्हें आर्थराइटिस देगा। रियली? इज इट ट्रू? नो, वो जाएगा यार। पानी पिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब, जहाँ पे भी उसका काम होगा काम करेगा, एक्स्ट्रा फिल्टर होकर सुसु के थ्रू बाहर निकलेगा एंड पसीने के थ्रू बाहर निकलेगा। But are people believing in this? Yes. Crazy. और क्या, बट ऐसे मैंने सुना है कि बैठ के पानी पियो, घर वाले बोलते हैं जल्दी जल्दी में पानी मत पियो, बैठ के पानी पियो। हाँ, इट कुड बी बिकॉज तुम्हारे लंग्स में ना चला जाए, तुम हश में पी रहे हो शायद, आई डोंट नो। बिकॉज पुराने बहुत सारे हमारे माँ बाप के जो बिलीव्स थे, दे वर अ लॉट टू डू विथ देयर टाइम एंड हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए तो उन्होंने कोई तो लॉजिक लगा के हमें बोला होगा। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।